नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, वर्ग एक में क्यों नहीं हो रही पद वृद्धि, क्या है मुख्य कारण। बिल्कुल, अब मैं जो आपको कारण बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही कड़वा है, क्योंकि वर्ग एक में पद वृद्धि पद खाली होने के बाद भी नहीं हो रही है। एक बार मान लें कि पद खाली नहीं है तो लगता है कि चलो ठीक है, पद खाली नहीं है, इसी कारण सरकार पद वृद्धि नहीं कर रही है। लेकिन पद खाली होने के बाद भी सरकार पद वृद्धि नहीं कर रही है, तो इसके पीछे का कारण बहुत बड़ा ही है, जो हम सभी को, आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। देख लीजिए कि स्क्रीन में वर्ग एक के यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक के 21,459 पद खाली हैं, और यह डाटा ऑफिशियल है क्योंकि डीपीआई के पोर्टल में ही जारी किया गया है। जो अतिथि शिक्षक पोर्टल है जीएफएमएस, उसी में ही ये जारी किया गया है। तो अब इतना तो आप सभी को पता चल ही गया कि 21,459 पद खाली हैं, फिर भी पद वृद्धि नहीं हो रही, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नेतृत्व में कमी हो, नेतृत्व भी सही है पुरजोर तरीके से, जैसा कि नेतृत्व होना चाहिए, निडर, दिलेर, आपकी मांगों को उठाने वाला हर तरीके से, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो उसमें भी कमी नहीं है। तो कमी कहाँ है कि पद खाली होने के बाद भी हम लाचार बने हुए हैं वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी। अब सोच लीजिए, तो आपको यह कारण जानना बहुत ज़रूरी है। हम आंदोलन भी कर चुके, इतने सारे छोटे बड़े हर स्तर के भोपाल में आंदोलन किए, चाहे नीलम पार्क में हो, चाहे बीजेपी कार्यालय में हो, चाहे किसी भी जगह हो, हर जगह आंदोलन भी किए। आए दिन मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की क्या दुर्गति है, कैसी शिक्षा व्यवस्था है, उसकी पोल आए दिन अखबारों के माध्यम से खुल रही है कि कहीं शिक्षक ही नहीं है, हजारों स्कूल शिक्षक विहीन है, प्राइमरी में छात्रों ने प्रवेश ही नहीं लिया, पूरे स्कूल खाली पड़े हैं। कहीं हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां एक टीचर है, जहां पर एक ही टीचर प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक का काम कर रहा है। और यहाँ तक भी सुनने मिला कि बहुत बड़ी विडंबना है, यहाँ तक भी आप लोगों को सुनने मिला पेपर के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि सरपंच ताला लगा रहे हैं उनके घर में, सॉरी उनके स्कूल में, उनके गांव में जो स्कूल है वहाँ पे शिक्षक नहीं है, जिससे छात्रों को पढ़ाने वाला नहीं है, तो वह ताला लगा दिया। उन्होंने शिकायत भी की जिला शिक्षा अधिकारी से, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। और अभी कुछ समय आपने देखा होगा कि स्कूल के छात्र रतलाम में सड़क पे आ गए, उन्होंने धरना दे दिया कि हमको पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं है स्कूल में, ना अतिथि शिक्षक है, ना स्कूल नियमित टीचर हैं। जब इतनी सारी जो बातें हैं वह अपने फेवर में हैं कि, और इस बार 10वीं और 12वीं का रिजल्ट भी बहुत ख़राब आया है, फिर भी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दो दो एग्ज़ाम क्वालिफाई वेटिंग शिक्षक अच्छे अच्छे नंबर लेके बैठे हुए हैं, फिर भी अतिथियों को रखा जा रहा है। तो इन सब जो ये कारण हैं, ये जो बातें हैं, ये सब आपके फेवर में है, फिर भी पदवृद्धि नहीं हो रही। क्योंकि भाई अगर शिक्षा व्यवस्था की पोल आए दिन अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से खुल रही है, तो ये तो सरकार के विरुद्ध है ना, फिर और आपके पक्ष में है कि पदवृद्धि होनी चाहिए, लेकिन सरकार फिर भी पदवृद्धि नहीं कर रही। इसका क्या कारण है। और अभी आपने देखा कि कल ही के कि सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ट्रिपल पी के माध्यम से अब प्राइवेट स्कूल खोलेगी, उनके द्वारा शिक्षा व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। तो ये सब कारण होने के बाद भी आपकी पदवृद्धि नहीं हो रही है, तो इसके पीछे का मुख्य कारण अगर आपको मैं बताऊं, तो इसका मुख्य कारण वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी स्वयं हैं।
स्वयं हैं, क्योंकि कभी उन्होंने घर से निकलने की कोशिश ही नहीं। कुछ लोगों को अगर छोड़ दे 200-300 लोगों को, 20,000 वेटिंग अभ्यर्थी हैं लगभग, और कोई भी घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे पदवृद्धि आपकी होगी? अभी आपने देखा 19,000 सरपंच भोपाल में इकट्ठा हो गए, पंचायत मंत्री जी खुद आए उनसे मिलने और उनकी मांगों को माना। सोच लीजिए अब, तो पदवृद्धि तभी होगी। यही है मुख्य कारण। जो पदवृद्धि नहीं हो रही है उसका मुख्य कारण यही है कि हम अपने घर से नहीं निकलते, सिर्फ ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप से जानकारी लेते हैं, लेकिन कभी अधिकार के लिए, अपनी नौकरी के लिए घर से नहीं निकलते। यही कारण है सिर्फ एकमात्र जो पदवृद्धि नहीं हो रही है। नहीं तो हर चीज आपके फेवर में है, पद भी खाली हैं और आए दिन पोल भी खुल रही है मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की, लेकिन फिर भी पदवृद्धि नहीं हो रही है। तो इसका मुख्य कारण वर्ग एक की बेटी अभ्यर्थी स्वयं है, जो अपनी नौकरी के लिए सक्रिय नहीं है और घर से बाहर नहीं निकल सकते। लगभग 20,000 वेटिंग अभ्यर्थी हैं, लेकिन 200-300 को छोड़ दें तो हर बार आंदोलन में वही आते हैं, बाकी घर में बैठ के न जाने क्या करते हैं। वाकई मध्य प्रदेश के युवा को क्या मने, उसके लिए कहने के लिए शब्द ही नहीं है। और अभी दिल्ली का प्रोग्राम बना है, उसके लिए भी लोग बोलना पड़ रहा है। अरे आप लोगों को तो एक आवाज़ पे तैयार हो जाना चाहिए कि नहीं, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को हम दिल्ली में जाकर उजागर करेंगे, विपक्ष का साथ लेके नेशनल मीडिया के माध्यम से। लेकिन अभी भी कुछ लोग ग्रुपबाजी के चक्कर में पड़े हुए हैं, इस ग्रुप के उस ग्रुप के। दोनों ग्रुप के आका जो हैं वो आपको खाने को नहीं दे देंगे, कि आपका घर चला देंगे, कि आपकी नौकरी लगा देंगे। फिर भी लोग न जाने किस चक्कर में पड़े हुए हैं। तो यही एक कारण, विपक्ष भी तभी साथ देगा, क्योंकि अभी आपको मालूम है सरपंच जब 19,000 एकत्रित हुए थे तो जीतू पटवारी स्वयं पहुंच गए थे बिना बुलाए। तो भीड़ की ताकत होती है। अभी कल ही जीतू पटवारी ने कहा है कि आप लोग संख्या बल तो दिखाओ, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम संख्या बल नहीं दिखा पा रहे। तो यही एक मुख्य कारण है। बात कड़वी है लेकिन सही है, आप लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। तो वर्ग एक के चयन परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं वह यह दिल्ली अंतिम प्रयास है पदवृद्धि के लिए। फिर आपके जो नेतृत्व करता है वो भी शांत हो जाएंगे। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि यह आखिरी आंदोलन है, इसके बाद किसी प्रकार की पदवृद्धि के लिए कोई आंदोलन नहीं किया जाएगा पालीवाल सर के द्वारा। तो कमर कस लीजिए, ये अंतिम मौका है। दिल्ली में आप ऐसी गूंज सुनाई देगी अगर आप इकट्ठा हो गए कि मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव को दिल्ली से निर्देशित किया जाएगा कि ये क्वालिफाई शिक्षा के 2 एग्जाम इनको आप नियुक्ति दीजिए। लेकिन कब? जब वहाँ आप ताकत दिखाएंगे तब। इसलिए एकता में शक्ति होती है, शक्ति दिखाइए। जय हिंद, जय भारत।